हाय एवरीवन। तो आप सभी का टॉपर्स क्लास 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग का जो मैथ में चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली 8.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है, तो हम लोग 8 तक कर लिए हैं और 9वां 10वां जो 2 क्वेश्चन बचा है उसको आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यह इस त्रिकोणमिति का परिचय पाठ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो हमने कहा था कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 10 क्वेश्चन दिए हैं यही बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या सिद्ध करने के लिए बोला है कि कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसको इसके बराबर सिद्ध करने के लिए बोला है। तो हमने बोला था कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं अगर tan कॉट में होते हैं तो उनको साइन कॉस में बदलने से सॉल्व हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है, आपको बुक में लिखा है हिंट कि दोनों पक्ष हल करना है, लेकिन परीक्षा में दोनों पक्ष लिखा नहीं रहेगा कि हल करना है। तो हम लोग को अप्रोच बता रहे हैं कि हमको पता है कि इधर साइन और कोसेक में दिया है, तो हम पहले इस वाले tan और कॉट वाले को साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। हम पहले एलएचएस न लेकर पहले आरएचएस को हल करते हैं। तो पहले आरएचएस को हल करेंगे, जो कुछ आएगा उसके हिसाब से देखेंगे ये हल करना है कि नहीं, क्योंकि ये तो साइन में बदल जाएगा, ए भी कॉस में बदल जाएगा। तो पहले हम tan कॉट वाले को लेकर चलते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन में एलएचएस ले रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले हम लोग आरएचएस ले रहे हैं ना। आरएचएस लेने पर आरएचएस क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, सबको साइन कॉस में चेंज कर दे रहे हैं। तो tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। जितना साल हो करते रहिए बस। tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। अब इस दोनों को तो एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। इसका एलसीएम नीचे का साइन ए कॉस ए, इतना तो पता है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन बचेगा, साइन का गुणा साइन होगा तो साइन स्क्वायर ए, इतना तो कर लेंगे। प्लस साइन से यहाँ साइन कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए को ऊपर गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब जैसे मेन बटा ए है तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा ना, ए वाला ऊपर जाएगा, मतलब 1 गुणे साइन ए कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। लिख दे रहे हैं यहाँ पर सूत्र कौन सा लग रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जिस स्टेप में सूत्र लगे वहां उस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। जैसे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये था 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कौन सा सूत्र लगा, 1, पहला ही सूत्र, तो 1। तो 1 से 1 कैंसिल, या 1 का कोई महत्व तो नहीं है, कट जाएगा मान लीजिए। तो 1 काटिए मत, वैसे 1 को काटने से क्या फर्क पड़ता है, 1 का गुणा किसी में करें या भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ए कॉस ए आ गया, साइन ए कॉस ए आ गया आरएचएस को हल करने पर। आरएचएस को हल करने पर क्या है, साइन ए कॉस ए, लेकिन एलएचएस में इतना लंबा दिया है तो अब हमें इसको भी हल करना है। मतलब आरएचएस को हल करने पर एलएचएस नहीं आया तो मतलब हमें एलएचएस को भी कुछ हल करना होगा, तब इतना आ सकता है। तो एलएचएस साइन कॉस में आया है तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन कॉस में मतलब कोसेक को वैसे एलएचएस लेंगे। अब एलएचएस लेने पर एलएचएस में क्या दिया है,
कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक को साइन में, साइन को तो साइन और कास को रहने दीजिए, जो ए बचा है कोसेक और सेक को इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। तो कोसेक के किस में बदल जाएगा, कोसेक के बराबर 1/sin है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, माइनस साइन है इंटू सेक के बराबर, सेक के किसका उल्टा होता है, कॉस का, सेक के बराबर 1/cos है। एलसीएम लेकर को तो हल कर सकते हैं ना, जैसे एलसीएम, जैसे इसका एलसीएम देखो, साइन एलसीएम होगा, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन 1, या तो ऐसे करते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। ऐसे ही जब यहाँ कॉस एलसीएम लेंगे तब कॉस से कॉस कैंसिल 1, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का भाग देंगे तो कॉसे में तो कॉसे, फिर कॉसे आएगा, कॉसे का गुणा कॉसे में करेंगे कॉस स्क्वायर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बराबर साइन, बीच में डॉट लगाए मतलब इंटू है ना, बटे साइन है कॉस है ना, साइन है कॉस। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, एक तो हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है, दूसरा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है। अब देखो एक साइन से एक घात वाला कट जाएगा, कॉस से ए वाला काटते हैं, जब 2 बार रहता है तो घात काटते हैं। अभी एक बचा है कॉस से साइन है, मतलब साइन है इंटू कॉस से बचा है। एलएचएस को हल किए, वो पहले आरएचएस को हल किए, वो भी साइन है कॉस से आया, एलएचएस को हल किए वो भी साइन है कॉस से आया, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। तो पहले क्या करें, इधर tan cot वाला दिया था उसको साइन कॉस में हल किए, साइन कॉस मतलब एलसीएम लेकर हल किए, फार्मूला एक लगा वो लगा दिए, क्या आया साइन ए कॉस है। दूसरी तरफ क्या किया, एलएचएस लिया, इस कोसेक और सेक में था तो इसको कोसेक को साइन में कन्वर्ट किया, सेक को कॉस में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लेकर हल किया। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर, इसको हल किया, फिर एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो साइन ए इंटू कॉस ए बचा, मतलब एलएचएस बराबर एच, तो प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो 3 पद दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है, मतलब तीनों को बराबर प्रूव करना है। तो 3 वाले को कैसे करते हैं, मतलब किसी 2 को हल करो, जैसे इसको हल कर इसके बराबर लाओ, या इसको हल कर इसके बराबर ला दो, तीनों बराबर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है बड़ा ये छोटा है, मतलब इसको हल नहीं करना है, जो बड़े बड़े दिए हैं इनको हल कर छोटा लाया जा सकता है, इन दोनों को हल करके हम ऐसा लाएंगे। तो जैसे हम इसको मान दे रहे हैं, इसको सपोज करें ए, इसको पूरे को बी, इसको बोल दे रहे हैं सी, तो हम लोग पहले ए वाले को हल कर रहे हैं ना, ए वाले को, इसको ए बोल रहे हैं, जैसे उसमें बाया दाया लेफ्ट राइट तो इसमें बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में भी आ गया है, मिडिल भी बोल सकते हैं लेकिन सही है, ए बी सी बोल कुछ भी बोल सकते हैं, पी क्यू आर की मर्जी। जैसे हम ए बोल दिए तो ए क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो वहां से निकलता है सूत्र 1 सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
लिखवाए थे। और जैसे एक पढ़े थे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो वहां से निकलता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों सूत्र लिखवाए थे पहले। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब जैसे टेन में लाना है तो टेन कैसे आता है साइन बटे कॉस, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो सेक के बराबर 1 अपन कॉस ए, तो सेक के बराबर 1 अपन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 अपन कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होगा बटे कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है साइन का, तो 1 अपन साइन स्क्वायर ए। अब गुणा हो जाएगा ऊपर जाकर 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर गुणे ए वाला ऊपर हो जाता है मेन बटा से साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो 1 से 1 कुछ नहीं, मतलब 1 गुणे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए वाले को पार्ट किए सी वाले के बराबर आ गया, मतलब अब बी वाले को भी करना है और सी के वाले को बराबर करना है, तो अब बी वाले पार्ट को ले रहे हैं, बी वाला ले रहे हैं ना, यहाँ कौन सा लिए ए वाला, अब बी वाला ले। बी वाला क्या दिया है 1 प्लस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल। हमने बोला जब समझ में ना आए तो tan और cot को इसमें बदला जाता है साइन और कॉस में, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, तो 1 माइनस tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन। अब ऊपर का एलसीएम लेकर हल कर देंगे। देखो ऊपर ऐसे करेंगे क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, इतना तो आ रहा होगा। अब यहाँ इस वाले सॉल्व करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन, कितना सही है। और उसी पूरे के ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाते रहेंगे ना। अब क्या है इसके बराबर क्या दिया है कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए इंटू ए वाला ऊपर चला जाएगा साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे को होल स्क्वायर ना, तो साइन ए बटे कॉस ए tan स्क्वायर ए बन जाएगा ना, लेकिन कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस ए है, इसको काटना है तो कटेगा कैसे, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है तो ऊपर भी साइन ए माइनस कॉस ए बनाना है, तो इसको माइनस मतलब साइन ए माइनस कॉस ए कैसे बनेगा, मतलब ए साइन वाले को प्लस बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन वाला प्लस बन जाएगा कॉस वाला माइनस। तो यहां से देखो इसमें से केवल क्या कॉमन ले रहे हैं माइनस, माइनस कॉमन लिए तो साइन वाला प्लस हो गया ए वाला माइनस, साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए है इनटू क्या है ऊपर है साइन ए बटे बटे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर स्क्वायर है साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, मतलब ए वाला इससे कैंसिल, क्या बचा ऊपर माइनस ए बचा है, ऊपर है साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर ना, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है tan ए, माइनस के साथ है ना माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस tan ए का स्क्वायर tan स्क्वायर ए
आ गया ना, देखो ए वाले पार्ट को भी हल किए tan स्क्वायर ए आ गया, बी वाले पार्ट को भी हल किए tan स्क्वायर ए, मतलब सी के बराबर आ गया, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। हमने जो माना था ए अपने हिसाब से ए बराबर बी बराबर सी आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। मतलब ये था तीन, कभी कभी प्रश्नावली का इकलौता ही क्वेश्चन था जिसमें तीन पार्ट दिए थे। अगर अब कोई भी अगर अल्टरनेट क्वेश्चन आए तीन वाला, तो आप लोग किसी दो को हल करके तीसरे के बराबर लाइए। जैसे इसमें छोटा दिख रहा था तो बड़े वाले को हल करिए के इस वाले के बराबर ला दिए। तो ये प्रश्नावली 8.3 मतलब चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग का ये त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त हो गया है। अब इसके आगे का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है और रहते हैं, और उसमें भी 4 से 6 नंबर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।